नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको काफ़ी सारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मूलाज थे बता रखे हैं। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने 3 वीडियोज़ आपके लिए ऐड कर दिया है गाइज। ठीक है, जिसमें कि हम ऑलरेडी आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर चुके हैं, और वो जो भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं आपके CSR नेट, गेट, सेट एग्जाम, जेस्ट फिजिक्स, TIFR फिजिक्स, PhD एंट्रेंसेस, सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर इस लेवल के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमने पीछे भी किया है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन सभी फॉर्मूलाज को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इन पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही आराम से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपका जब एग्जाम नजदीक आए तो आपके लिए थोड़ा सा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो अब आपके लिए ना हो। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के जो भी हम वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको तुरंत देख सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे जो आपका लैग्रेंजियन है चार्ज पार्टिकल के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कितना हो सकता है, तो याद रखिए L इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस Q/c v वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस Q5। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो चीजें दिख रही हैं इसमें कुछ एडवांस चीजें भी हैं गाइस। ठीक है ना, आपका m मान लीजिए वो आपका मास हो गया, v आपका वेलोसिटी हो गया, q आपका यहाँ पे चार्ज हो गया जो कि चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आपका जो c यहाँ पे होगा ना गाइस वो आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है, v वेक्टर फिर से वही आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है। जो आपका a वेक्टर है ना गाइस, ये एक नई चीज है। a वेक्टर हमारा वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, और आपका यहाँ पे q फिर से चार्ज, पाई जो आपका है ये आपका स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका एक पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि एक मान लीजिए ये सेंटर है, इसके चारों तरफ जो आपका पार्टिकल है वो आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल है, इस सेंटर के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रल फोर्स लगेगा ही। ठीक है ना, जिसके कारण वो आपका इसमें सर्कुलर मोशन में वो रोटेट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेंट्रल फोर्स फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो लैग्रेंजियन होता है कितना हो सकता है, L इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस VR। ठीक है, ये जो आपका कोऑर्डिनेट है ना गाइस, आप इसको ये भी बोल सकते हैं लैग्रेंजियन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमारे पास जैसे लैग्रेंजियन होता है कार्टेशियन में, उसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे ना गाइस तो यही हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे ही जाते हैं तो हमारा r और थीटा आ जाता है। तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही वाला फॉर्मूले मिलेगा। और अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है और आपको अगर लैग्रेंजियन बताना है तो आपको यही वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको दोनों के लिए एक ही रिलेशन याद रखना है, जिसमें कि कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। ये दोनों का डायरेक्टली क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है गाइस आपके एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लैग्रेंजियन है अगर एक LC सर्किट के लिए देखा जाए, मतलब कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कि आपके पास कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो वहां पे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा अपना लैग्रेंजियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैग्रेंजियन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वहां पे L इज इक्वल टू हाफ L Q डॉट स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपन 2C। याद रखिए एक चीज यहाँ पे क्या है, ये जो आपका L मैं दे रहा हूं ये आपका लैग्रेंजियन है, यहाँ पे जो आपका L दिख रहा है ना गाइस ये आपका इंडक्टेंस है। ठीक है, जो आपका इंडक्टर होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो हम यहाँ पे L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि इंडक्टेंस बोलते हैं या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आप Q डॉट देख रहे हैं गाइस इसका मतलब क्या है, dq अपॉन में dt। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, ऐसे सर्किट में है तो वहां पे आपके पास कुछ चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा, मतलब कि करंट वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो Q डॉट आपका ये dq अपॉन में dt या फिर करंट उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस Q स्क्वायर अपन 2C। तो ये जो आपका Q है फिर से वो चार्ज, और ये जो आपका C दिख रहा है ना गैस वो आपका
जो कैपेसिटर वहां पे लगा है उसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो अगर हम एलसी सर्किट के लिए बात करें तो वहां पे आपके लैग्रेंजियन में एल भी देखने को मिलेगा और आपका जो सी होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एल आपका इंडक्टेंस, क्यू आपका चार्ज हो जाएगा और आपका सी कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो जाता है और ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो आपको बताया, ये थोड़े से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली आ गया तो उस टाइम हमें पता नहीं चल पाता कि ये कहां से आया है। ठीक है, तो इसीलिए इनके फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा गाइस। उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करें, हमारे पास लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन की एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं अगर हम कभी भी जो पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं गाइस। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था, मान लीजिए L इज इक्वल टू टी माइनस वी और H इज इक्वल टू टी प्लस वी। तो यहां पे जो V था ना गाइस, वो आपका कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट था। ठीक है, यहां पे भी जो आपका V था वो आपका R पे डिपेंडेंट था या फिर कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट था, ऐसा हम बोलते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अभी तक जो भी हमने लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन देखा है सब कुछ हमने कंजर्वेशन के हिसाब से बात करा है, जो आपका कंजर्वेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बात करा है। ठीक है, आप ये जान सकते हैं, हमेशा हमें क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि अगर मेरा पोटेंशियल जो एनर्जी है, ठीक है ना, अगर वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट होगा और उसके लिए अगर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कंजर्वेटिव जो आपका सिस्टम होता है उसके लिए हम वहां पे कंडीशंस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ये जो सिचुएशन इसको अगर बदल दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं गाइस, अगर वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, मतलब कि अभी तक जो हम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करा रहे थे अब हम उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो आपका आपके वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर सके या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में वो आपका चेंज कर सके। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो लैग्रेंजियन होगा ना गाइस, उसका रिलेशन पूरा का पूरा बदल जाएगा। वो अब क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू टी माइनस यू। अब ये जो टी है वो तो आप जानते हैं कि आपका क्यू आई और क्यू डॉट पे डिपेंड करेगा ही, लेकिन आपको जो पोटेंशियल है ना गाइस वो भी अब कोऑर्डिनेट के साथ ही साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। मतलब कि u आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू आई और क्यू आई डॉट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पास जो v था बस वो मान लीजिए q पे डिपेंड करता था या फिर वी आर पे डिपेंड करता था। तो इसके लिए आपके अलग फॉर्मूलाज होते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा सब कुछ इसके लिए पढ़ा था, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो आपका थोड़ा सा कंडीशन अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन यूज करते हैं गाइस तो जो आपके पास सिस्टम होगा ना वो याद रखना है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होगा। ठीक है, अब आपके पास कंजर्वेशन का होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, सब कुछ अब आपका नॉन कंजर्वेटिव यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाए तो वो सिस्टम हमारा नॉन कंजर्वेशन वाला हो जाता है, या फिर वहां पे जो एनर्जी होती है वो आपकी कंजर्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सिस्टम के लिए आपका लैग्रेंजियन कुछ इतना हो सकता है। और अगर हम अपने हैमिल्टोनियन की बात करें तो हैमिल्टोनियन में भी चेंजेस आए जाएंगे, जैसे H इज इक्वल टू ई माइनस क्यू आई डॉट डेल यू अपॉन डेल क्यू आई डॉट। ठीक है, यहां पे जो आप E देख रहे हैं गाइस वो आपका क्या है, ये जो आपका E की वैल्यू है वही आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आपने यहाँ पे T रखा है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे, और जो आपने यहाँ पे U रखा है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे पास ना जो भी कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन जो एक डिफरेंस है हम ऐसे भी आइडिया लगा लेते हैं कि हमें हिंट दी जाती है। बेसिकली जब हम V यूज करते हैं तो याद रखिए ये हमारे लिए कंजर्वेटिव सिस्टम में यूज किया जाता है। ठीक है, और जब आपको U देखने को मिल जाए ना समझ जाइए कि हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करी जा रही है। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं हमारे पास इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा गाइस कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CSIR नेट फिजिकल साइंस, गेट फिजिकल साइंस, आपका IIT JEM फिजिक्स, आपके MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, CVT PG फिजिक्स, अपने PhD एंट्रेंसेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, टिफर जेस्ट, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप हमारे जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अपने लेक्चरशिप के लिए, अपने PhD एंट्रेंसेस के लिए कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो CSIR का कोर्स जो अवेलेबल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, आपके MSc लेवल के जितने भी हैं। ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर है गाइस इस पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप इसके थ्रू भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं।
तो ये जो भी आपके फॉर्मूलाज थे, जैसा कि हमने बताया, याद रखना है, डिफरेंस हमारे पास इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बताना है, जो अभी हमने बताया वही चीज है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जैसे क्या है गाइस, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड वेयर पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड वेलोसिटी एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये है, हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वहीं पे वैलिड होता है जहां पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जैसे ही वो टाइम और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला जो रूल होता है वो फेल हो जाता है, हमारे पास अब कंजर्वेशन काम नहीं करता है, आपका नॉन कंजर्वेशन आपका हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई वही सब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद बात करें गाइस, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, तो थोड़ा सा हमने एक दूसरा फॉर्मूला वहां पे बताया था। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूला भी देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका पी आई दिखता था उसको चेंज आप कर सकते हैं अगर चाहें तो लैग्रेंजियन के फॉर्म से। तो एच इज इक्वल टू समेसन आई क्यू आई डॉट डेल एल अपॉन में डेल क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है, ये जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना गाइस, कुछ ऐसा था। ये वही चीज है, बस हमने क्या किया है, जो पी आई है आपका ऐसे ही तो आता है। पी आई अगर आप निकालना चाहते हैं कैनोनिकल मोमेंटम या फिर जनरलाइज मोमेंटम, तो अगर आप लैग्रेंजियन का अपने जनरलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ फिर चाहे तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन ये नया नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, या मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बता भी रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपके हैमिल्टोनियन एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में आपका हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा देखा जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो हम जानते हैं कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो बहुत आसान होता है, सबसे सिंपल इसी का होता है। ठीक है, अगर हम हैमिल्टोनियन को बात करें अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपने वेलोसिटी वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका कुछ इतना हो जाता है, प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस आपका वी एक्स वाई से। ठीक है, तो ये आपका जब वेलोसिटी वाला टर्म लेंगे तो आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है क्या, जैसे कि हाफ की एक्स स्क्वायर वाला वो भी हो सकता है, हाफ की वाई स्क्वायर, हाफ के जेड स्क्वायर वो वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जैसा दिया जाए हम उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपना मोमेंटम के फॉर्म में भी करना चाहें तो मोमेंटम के फॉर्म में भी अपने हैमिल्टोनियन को हम रख सकते हैं गैस। ठीक है, तो आपका हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा गैस, आप देख सकते हैं एच इज इक्वल टू 1/2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो दोनों आपको रिलेशन याद रखने हैं, ये आपका कार्टेशियन वाला जो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट के फॉर्म में है, मतलब वेलोसिटी वाले जो टर्म्स है उसके फॉर्म में, और ये आपका मोमेंटम के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी आ सकता है और ये दोनों बहुत आसान है, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं और हम कई बार कर भी चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अपना जो हैमिल्टोनियन है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। देखिए क्या हो सकता है, एच इज इक्वल टू 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस वी आर फाई जेड। मतलब कि ये जो आपका यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, हम जानते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं गाइस, यहाँ पे आर फाई जेड, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे मोमेंटम भी रखा है, आर भी दिख रहा है, यहाँ पे फाई भी दिख रहा है और आपका जेड भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, हम इसको लॉन्ग टर्म में याद नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे जो फॉर्मुलाज होते हैं ना गाइस, बार बार हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को आप ध्यान रखिए, ये एक काफी यूजफुल हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, आपका हैमिल्टोनियन कितना हो सकता है, 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी आर थीटा फाई। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके कौन से होते हैं, आर थीटा फाई, तो ये जो आपका रिलेशन है आपके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसमें हम एक चीज ये भी आपको बोल सकते हैं कि अगर मैं ये लास्ट वाला टर्म हटा दूं, जैसे कि ये फाई वाला अगर हटा देता हूं हर जगह से, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा ना गाइस, बस पोलर कोऑर्डिनेट भी आप उसको चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि हम लैग्रेंजियन से रिलेटेड भी ऐसे पहले बात कर चुके हैं, आपका 1/2m आपका पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वी आर थीटा। ठीक है, ये वाला रिलेशन है।
जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था, जो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए बोला था और सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए हमने बोला था, ये वही वाला रिलेशन है गाइस, ठीक है। उसी को हम चाहें तो थोड़ा सा अलग एक फॉर्म में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यही चीज है, हमने जैसे इसको वेलोसिटी के फॉर्म में रख रखा है, आपका आर डॉट है तो मतलब वी आर रेडियल वेलोसिटी वाला टर्म हो गया, आपका आर थीटा डॉट है मतलब कि ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी वाला कंपोनेंट हो गया, तो ये उसके फॉर्म में है। और वही अगर मोमेंटम के फॉर्म में पूछा जाए तो हम वो वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन भी दोनों फॉर्मेट जो आपके दिख रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से भी कोई भी पूछा जा सकता है और हम दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो आपका हैमिल्टोनियन कितना हो सकता है, h इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी जो आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जैसे कि मैं x कोऑर्डिनेट के लिए बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट में हुआ, z कोऑर्डिनेट में हुआ, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कि अगर मैं चाहूँ गाइस अपना जो अपने वेलोसिटी के फॉर्म में और अपने जो ओमेगा वाला पोर्शन होता है अपने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी कर सकता हूँ। क्या हो सकता है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो आपका के होता है वही फोर्स कांस्टेंट या फिर जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखा जा सकता है। तो उसकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है, जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया, तो वो तो आपने ऐसा देखा कि जब एक आपके पास पार्टिकल है एक सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो आपका फॉर्मूला होगा, लेकिन उसको हम एक और फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं। अगर आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो मोशन है एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में होगा, तो वही वाला रिलेशन ऐसा आप कुछ देख सकते हैं, ठीक है। कितना होगा गाइस आपका, h इज इक्वल टू 1/2m पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वी आर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया जाएगा, हमारा जो वी आर होगा ना गाइस, ये जो पोटेंशियल है बस ये आर पे ही डिपेंड करेगा, ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए डिफरेंस थोड़ा सा समझना जरूरी है। जब मैं स्पेशली अपने किसी कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में बात करूं या फिर सेंटर फोर्स फील्ड में बात करूं, थोड़ा सा वहां पे जो अपना डेरिवेशन होता है, थोड़ा सा जो कंडीशन होता है, उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो आपकी अलग हो जाएगी। आप इसको ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो वी आर होता है ना गाइस, मोस्टली ये माइनस के बाई आर या फिर माइनस के बाई आर स्क्वायर आर कैप ऐसा भी कुछ दिया जाता है। तो उस सिचुएशन को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो जैसा मैंने पीछे भी आपको बताया, अपना ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो हम देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बोले थे कि ये वी आर थीटा तक ये आपका जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमारे पास ये चीजें जो पोटेंशियल वाला पोर्शन होता है ये बस आर पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जो जो मैंने चीजें बोली थोड़ा सा उसमें डिफरेंस याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने सब कुछ एक ही बोला है, आपका पहला वाला पोर्शन एक होगा, लेकिन जो सेकेंड पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो हर बार आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि हैमिल्टोनियन है, हमने लैग्रेंजियन में आपको बताया था कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल के लिए बात करते हैं और आपका वो अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होता है तो आपका क्या रिलेशन होता है। सेम आपका अगर हैमिल्टोनियन के लिए देखा जाए, आपका जो चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या होगा गाइस, h इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ए अपॉन सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस क्यू फाई, ठीक है। यहां पे भी जो आपका a दिख रहा है वो आपका वेक्टर पोटेंशियल है, जो आपका फाई दिख रहा है वो आपका स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। आपका जो p है वही मोमेंटम, q आपका चार्ज हो जाता है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, m आपका मास हो जाता है, ठीक है, q आपका फिर से चार्ज। अगर हम चाहे मान लीजिएगा ये जो c है, अगर मैं इसको 1 यूनिट यूज कर देता हूँ, 1 ही अगर लिख दिया जाए, तो क्या होगा, आपका जो हैमिल्टोनियन है p माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस क्यू फाई यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम के लिए जो आपका हैमिल्टोनियन होता है कितना होता है, पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2i माइनस एम जी एल कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे क्या है, पी थीटा स्क्वायर मतलब कि जो आपके पास थीटा के हिसाब से जो आप मोमेंटम वहां पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम मैं इसको बोल सकता हूँ गाइस, ठीक है। आपके पास जो पी थीटा है, पी आर होता है, पी आर एक अलग चीज होती है, पी थीटा एक अलग चीज होती है गाइस, ठीक है। अगर हम कभी भी आपको पी आर दे रहे हैं और पी थीटा दे रहे हैं तो दोनों का अलग अलग मतलब हो जाएगा। जैसे कि ये वाला आपका आर के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम आप निकालेंगे वहां पे, या फिर बोल सकते हैं रेडियल मोमेंटम आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो ये लीनियर वाला भी आपका जो फॉर्मूला वो काम कर जाएगा, और ये जो पी थीटा है ना गाइस, ये अब आपका वहां पे काम करेगा। रोटेशनल डायनामिक्स में जो आपके पास एल यूज करते हैं हम अपना एंगुलर मोमेंटम,
वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पी थीटा और पी आर में भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और ये जो आपका आई है वो तो आप जानते हैं कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हम रोटेशनल डायनामिक्स में जो लीनियर मोशन में जब हम होते हैं तो वहां पे जो एम होता है रोटेशनल डायनामिक्स में वो जाके आपका आई हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, ये आपका माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, जो भी आपका कंपाउंड पेंडुलम होगा एल आपका वहीं पे हम लेंथ को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सेम आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसका भी देख सकते हैं गाइस, एच इज इक्वल कितना पी थीटा स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास इसमें भी जो आपका पेंडुलम है हम अपना जो पी थीटा यूज कर रहे हैं अपना एंगुलर मोमेंटम वाला ही यूज कर रहे हैं। मास है आपके पास अपने बॉब वाला, फिर एल अपना लेंथ हो जाता है वहां पे जो आप स्ट्रिंग यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना, फिर एम जी एल कॉस थीटा, यहाँ पे एम जी वही जो वेट वहां पे लग रहा होगा वो उसकी वैल्यू हम वहां पे रख सकते हैं, कुछ एंगल भी वहां पे बन रहा होगा। ये सारी चीजों को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो हैमिल्टोनियन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमारे पास अगर ये h है तो हम इसकी मदद से अपना जो हैमिल्टन का कैनोनिकल इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आपके अलग अलग रिलेशंस यहाँ पे सबके बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर h मुझे पता रहेगा तो हैमिल्टन कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जा सकता है। हमने पिछले क्लासेस में इसको डिस्कस किया था, हैमिल्टन का फॉर्मूला जो था हमने बता रखा है पहले लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैनिकल पेंडुलम के लिए बात करते हैं गाइस, यहाँ पे कितना हो जाता है h इज इक्वल टू पी फाई स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका कैनिकल पेंडुलम के लिए हो जाता है। और मैंने जो रिलेशंस रखे हैं सब कुछ यहाँ पे मोमेंटम के फॉर्म में रखने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप डिफरेंस को याद रखिएगा कि आपके पास जो रिलेशंस है वो मोमेंटम के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, आपके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मेट जितना बढ़िया से याद रहे आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितनी भी अभी तक हमने चीजें डिस्कस करी है सब कुछ आपके एग्जाम के लिए एकदम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, तो बढ़िया से एकदम नोट्स बनाते चलिए, चीजों को एकदम दिमाग में रखते चलिए और अपने क्वेश्चंस को यूज करके सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा आपके कोई भी अगर डिमांड होगी तो वो भी आप जरूर बताइएगा, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड को पूरा कर सके। कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस में और भी जो आपके फॉर्मूलाज हैं हम डिस्कस करते रहेंगे। आपका मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का भी सीरीज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपका क्वांटम मैकेनिक्स का भी जो पार्ट 1 है अपलोड हो चुका है, जिसमें कि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड जो आपका वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है, उसके भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर दिए हैं। आप जाके चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ये वीडियोस आपकी आती रहेंगी, हम हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आगे की जितने भी फ्यूचर की वीडियोस हैं आपको मिलती रहे। ठीक है, और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए गाइस आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।